तो हम लोग कल पढ़े थे अति संयुग्मन हाइपर कंजुगेशन। आज 24 तारीख है, 23 तारीख का डेट का जो वीडियो है अपलोड है। अगर आप डायरेक्ट 24 का वीडियो खोल रहे हैं तो आपको कम समझ में आएगा। तो इसी का 23 तारीख का वीडियो है, आप उसको देखें तब यह लेक्चर आपको समझ में आएगा। इसमें विस्तार पूर्वक हाइपर कंजुगेशन यानी अति संयुग्मन के विषय में बताया गया है। तो आपसे मैं जरूर कहूंगा कि उस वीडियो को देख लें, तभी इसमें बातें समझ में आए। अति संयुग्मन के विषय में कहा गया था नहीं कि यह अल्कीन प्रदर्शित करता है, कार्बोकेटायन करता है और कार्बन फ्री रेड करता है। जैसे कि अल्कीन में ये मान लीजिए कि हमारा अल्कीन है और ये कार्बन है, और अल्कीन में ये कार्बन जो है क्या है, अल्फा कार्बन। मतलब जो ये डबल बॉन्डेड वाला कार्बन जो sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। और इसी अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां है। तो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन का सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है sp2 कार्बन के साथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन किसमें होगा, अल्कीन में होगा। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कार्बोकेटायन, ये हमारा क्या है, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन में भी ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और ये अल्फा कार्बन है और इस पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर इसके साथ डिलोकेलाइजेशन, ठीक। उसके बाद यहां पर क्या है, ये है कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहां पर जो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है, तो इसके साथ डिलोकेलाइजेशन होगा, जो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो यह जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग यह पढ़े हैं कि जो कंपाउंड जितना ज्यादा अति संयुग्मन प्रदर्शित करेगा यानी हाइपर कंजुगेशन प्रदर्शित करेगा, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन जो होता है वह क्या होता है, तो ये होता है अल्फा हाइड्रोजन की संख्या और प्लस क्या कर देते हैं 1। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होगी उससे प्लस 1, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसी को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका जो पहला हम लोग देखेंगे, पहला, ठीक है, अल्कीन का अस्थायित्व, अल्कीन का अस्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। और हमारे पास की पॉइंट क्या है, तो की पॉइंट है कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन देखना है, और नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन डिपेंड करेगा। और अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसी को क्या कहते हैं, अल्फा, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है डबल, यह है, ठीक है। अब यह है इथीन, यह है इथीन, लेकिन यहां जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी और नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके पास तो हाइपर कंजुगेशन ही नहीं। लेकिन अगर हम आपको कहें यह है प्रोपीन, यह है प्रोपीन, तो ये प्रोपीन है। आप यहां देखिए कि यह sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन, इसके साथ तो कोई कार्बन नहीं है, लेकिन इसके साथ ये कार्बन अल्फा है, तो इसके पास अल्फा कार्बन है 1, इसके पास तो अल्फा कार्बन से
कार्बन से कितना हाइड्रोजन है? 3। इसके पास हाइड्रोजन है 3। ठीक है, अब इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन कितना होगा? तो अल्फा हाइड्रोजन जितना हो उसमें एक क्या करना है? जोड़ देना है। तो 3 + 1 बराबर। तो अगर हम कहें कि इथीन और प्रोपीन में किसकी स्टेबिलिटी अधिक है? तो प्रोपीन की स्टेबिलिटी अधिक है, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इसीलिए प्रोपीन की स्टेबिलिटी क्या है? अधिक है। अब यहां पर प्रोपीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन है। सिंपल सा बात है। अब मान लीजिए एक और सवाल हम लेते हैं। यह है कंपाउंड, अल्कीन है। अब ये चाहे कितना है? 1 2 3 4। यह है ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 3 के बीच में है 2 ठीक है, ब्यूट 2। अब इसके पास चेक करना है। हम कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे? तो हमको देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अब मान लीजिए कि यह sp2 है और ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2। sp2 से ये जो कार्बन अटैच है ये भी अल्फा, sp2 से ये कार्बन अटैच है ये भी अल्फा, दोनों तरफ अल्फा है। जिससे अटैच होगा वो, इसके पास अल्फा कार्बन कितना है? 2। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 6। तो इसके पास हाइपर कंजुगेशन कितना होगा? 6 + 1 बराबर 7। अब तुमसे हम कहें कि प्रोपीन और ब्यूट 2 में किसकी स्टेबिलिटी अधिक है? ब्यूट 2। ठीक है, तो अभी तक जो आप 3 स्ट्रक्चर देखे तो उसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है? ब्यूट 2। अब मान लीजिए आपसे हम कहें अब ये कंपाउंड है। ठीक है, अब ये कंपाउंड है 4 का है। पैरेंट चेन कितना का है? 4 का है। और साइड चेन इधर से 2 पर है, इधर से 3 पर है। डबल बॉन्ड तो दोनों किनारे से 2 पर है। काउंटिंग तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। ये क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूट 2। तो हमको इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो हमको चेक करना है स्टेबिलिटी। तो हमको बेटा देखना होगा अल्फा कार्बन, sp2 है ये भी अल्फा, sp2 है ये भी अल्फा, sp2 है ये भी अल्फा। अल्फा कार्बन 3, अल्फा हाइड्रोजन 9, हाइपर कंजुगेशन 9 + 1 बराबर 10। अब इसमें आप देखिए कि अगर ये कंपाउंड 4 दे दिया जाए और पूछा जाए इसमें किसकी स्टेबिलिटी अधिक है? ठीक है, तो अगर हम यहां कहें स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी अस्थायित्व का क्रम, अस्थायित्व का क्रम, तो चला ऐसे होगा कि नहीं? ऐसे होगा कि नहीं? ऐसे होगा कि नहीं? कोई दिक्कत हो इधर पूछो। यही तो लिखाया गया कल देखिए ना, कल यही दिखाया गया है कि जिस कंपाउंड के पास हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा उसकी अस्थायित्व क्या होगी? अधिक। और इसको चेक करने के लिए अब सोचिए जरा, तू नाम लिख देता, 4 को ऑप्शन दे देता। अब जब नाम लिख देगा तब तुमको कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए आईपेक नॉमेनक्लेचर जरूरी है, जिसका वीडियो हम पीरियोडिक डाले हैं। एक वीडियो कल डाले थे, एक वीडियो आज डालेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक आईपेक नॉमेनक्लेचर का एक सीरीज चल रहा है। तो अगर आपको अपना आईपेक नॉमेनक्लेचर सही करना है, अभी आपके हाथ में। हमने तो बहुत कोशिश किया कि ऑफलाइन में आपको समझा दें, लेकिन आपके पास समय की कमी है, ऑब्वियसली कमी है, क्योंकि ये मई बीतने जा रहा है। ठीक है, तो आपको कहा कि आपका जो रील का टाइम है, इंस्टाग्राम का टाइम है, उसके काट कर उस सारे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। और जब तक नेमिंग नहीं आएगा तब तक कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात को समझिए। ठीक है, तो यहां पर वीडियो को रोककर इसको उतार लीजिए। तो यह एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अल्कीनों के अस्थायित्व का सही क्रम चुने। ये 4 अल्कीन दिया हुआ है और इसके सही अस्थायित्व का क्रम आपको चुनना है।
और ये दिया गया 4 ऑप्शन है A, B, C, D। तो वीडियो को रोक ले और वीडियो को रोक के एक करेक्ट स्टेप पहले चुन ले अपने से, और जब आपका सही बना ले, सही या गलत, उसके बाद आंसर को मैच करने के लिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने मन से जरूर बनाए होंगे। आइए आप लोग अब अगर यहाँ देखें बॉन्ड लाइन नोटेशन, यहाँ कार्बन है तो यह है CH, कार्बन है तो यह है CH, यहाँ पर यह है CH, यहाँ पर यह है CH3, 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 यहाँ पर यह है CH2। ये अल्फा कार्बन को हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर देखें तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है 6, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2। तो ऑब्वियसली जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा 9 वाला का है, यानी तीसरा क्या है 70 सबसे ज्यादा हो, फिर 6 वाले का, फिर 3 वाले का, फिर 2 वाले। तो तीसरा सबसे ज्यादा, फिर आपका पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें मान लीजिए पहला क्वेश्चन, अभी हम दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। ठीक, अभी एक दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है बच्चों इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उतारने के बाद आप इसको एक बार बनाए जरूर, अल्फा हाइड्रोजन गिनने, और अल्फा हाइड्रोजन गिनने के बाद जब आपका करेक्ट ऑप्शन आए तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक लें और बना लें। उसके बाद सही करेक्ट आंसर के लिए वीडियो प्ले करेंगे। तो देखते हैं। अब देखिए ये तो हमारा sp2 है, ये हमारा sp2 है, यानी ये हमारा अल्फा है और यहाँ पर ये हमारा अल्फा है। तो इसके पास क्या है? CH2 है और इसके पास की CH, तो अल्फा हाइड्रोजन है 4। ठीक है, अब देखो यह sp2 और यह sp2, अल्फा हमारे लिए यह है और अल्फा हमारे लिए यह है। यहाँ पर तो CH2 है लेकिन यहाँ पर CH है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो ये अल्फा है और ये अल्फा। तो यहाँ पर यह है CH2 और यह है CH, तो अल्फा हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 4। कहानी सेम हो जा रहा नहीं, कहानी सेम हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा को हम लोग क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है? 4। थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करें तो यहाँ पर इसके और इसके तुलना में ये सारा आइडेंटिकल केस है और हाइपर कंजुगेशन में प्लस आई का कोई प्रभाव नहीं है। अगर यहाँ CH3 है भी, ये कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर नहीं है तो ऐसा नहीं कि इसके एक गुनाहगार है। थोड़ा सा ऑप्शन में हम लोग क्या करना होगा इसमें समझा, हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर यहाँ थोड़ा चेंज करके एक यहाँ पर अगर बॉन्ड दे दें, ठीक है, एक यहाँ बॉन्ड या फिर ये दोनों सेम हो जाएगा, नहीं सेम हो जाएगा। एक यहाँ भी बॉन्ड, तब यहाँ पर क्या CH तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? ठीक है, और यहाँ पर यह sp2 है, यह sp2, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, यानी यहाँ पर यह हो गया CH2, CH3, CH3, CH2।
यहाँ अल्फा हाइड्रोजन हो गया कितना 3 3 6 2 8 और 2 10 तो ऑब्वियसली यहां पर इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी 4 के बाद क्या हो जाएगा 3 के बाद 2 और 2 के बाद 3। थोड़ा सा यहां पर हम लोग क्या करेंगे करेक्शन, क्योंकि चेंज हुआ है ना, तो यहां पर इसको करेक्ट करना है। तो यहां पर हम कर देंगे 2 और यहां पर कर देंगे 1 और ऑप्शन ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है, आपको समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन है, क्योंकि आप बना लेंगे मैं उम्मीद करता हूं बच्चों, जो लोग भी अगर बैच के हैं तो और क्रम है, और जो बच्चे नए आए हैं किसी और क्लास में पढ़ते हैं और उनके हाथ में वीडियो आ गया है, सबसे पहले आपका स्वागत है। अगर फर्स्ट टाइम आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट, क्योंकि अभी आईपिक का सीरीज आपको डालने जा रहे हैं जो आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन को आप उतार लें सबसे पहले, और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाना है, तो पहले आप बना लें स्टेबिलिटी ऑर्डर और तब आंसर को चेक करने के लिए वीडियो प्ले कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बनाए होंगे। देखिए चलो, ये जो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन ये है, और इससे यही कार्बन जुड़ा है तो ये अल्फा है, इससे ये कार्बन जुड़ा है तो ये अल्फा। और यहाँ पर 2 बॉन्ड है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 दिखाई पड़ रहा है, 2 दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जो दिखाई नहीं पड़ रहा वो हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2, यानी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन से जो कार्बन अटैच है एक यह अटैच, इस कार्बन से एक यह अटैच है, इस कार्बन से एक ये अल्फा है, एक ये अल्फा है, एक ये अल्फा। अब देख लेना है को वो बॉन्ड उसके पास है। अगर एक कार्बन है इसके पास 1 बॉन्ड और 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यानी इसके पास 2 है, और यहाँ एक ही बॉन्ड है। यहाँ जो कार्बन है तो 1 बॉन्ड है और 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड नहीं है तो नहीं है, तो ये हो जाएगा CH3। और यहाँ भी कार्बन है, 2 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 2 नहीं है, तो यह हो जाएगा CH2। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 2 7। अब यहां देखिए ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड जिस कार्बन इससे यही जुड़ा है ये अल्फा है, यहां पर ये अल्फा है और यहां पर ये अल्फा। अब जैसे अल्फा है कार्बन है, 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 1 बॉन्ड नहीं है तो ये है CH। यहां भी कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है CH, लेकिन यहाँ एक ही बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है तो यह हो गया CH। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा 3 4 5। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ये अटैच ये अल्फा है, ये अटैच ये अल्फा, ये सब नहीं है। यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो CH, यहाँ भी 3 बॉन्ड है CH, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन दूसरा के पास है, उसके बाद तीसरा के पास है, उसके बाद पहला के पास है, सबसे कम दूसरा के पास है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा दूसरा, यह है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद चौथा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब अगर ये चेक करने नहीं आ रहा है तो कितने बार बताया जाएगा कि कार्बन 4 को बॉन्ड बनाता है। तो चारों आदमी का झोटवा हम बांध देंगे। तुमको जब इतना नहीं पता है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है कैसे सोचेंगे, ठीक है। आइए एक फिल्म में एक सीन को देखते हैं, ऑर्गेनिक का एक रील है, फील कीजिए। कहीं कहीं क्या लिखा रहता है NaOH, ऐसे भी करेगा AlC, यानी AlC का मतलब हो गया अल्कोहलिक, यानी यहां इसका मतलब हो गया लिया गया है NaOH तो लिया गया है किसमें अल्कोहल। समझिए NaOH को लिया गया है अल्कोहल, इसका मतलब यही है। अल्कोहल में लिया गया है तो खेला हुआ क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि अल्कोहल निर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है। ऐसा ही कैसे होगा,
सारा काम तो आप ही कहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ठीक है। और हमने कह दिया कि भैया ये जो है वीक एसिड, वीक एसिड कह दिए, यानी निर्बल अम्ल कह दिया। निर्बल अम्ल कह दिया मतलब इसका अर्थ क्या लगाओगे राजा? हाँ जी, काहे ऐसे बैठी हो? निर्बल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबल अम्ल है। तो अगर सबल अम्ल है और अम्ल और क्षार का 3 प्रिंसिपल है, तो अम्ल यहां पर यह इसलिए है कि जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ले लेगा, छीन लेगा अपनी तरफ। जब देह में काबू रहता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो यहां से ले, और लेने के बाद फिर ये बना दिया माइनस, और यह हो गया H। ये बेटा हो गया अल्को ऑक्साइड। ये जो अल्को ऑक्साइड है, इसकी ऑक्सीजन के बारे में सोचना। अल्को ऑक्साइड अपना जो ऑक्सीजन है ना चला, उका फाड़ के रोने लगा, उका फाड़ के दर्द में है। छीनने में मजा आता है, लेकिन जब किसी का आइटम छीन लोगे ना तो पचाने में कष्ट होता है। आदमी हमेशा डरल रहता है, कहीं पकड़ा न जाए, कहीं पकड़ा। जैसे काफी तुम मान चुरा तो हमेशा डर बना रहेगा ना कि पीड़ितों कहीं देख लग तो पकड़ ली, करिए आई मारी। तो सामान चुराने में तो मजा आता है, चुरा कर लाओ तो पचाना मुश्किल। अगर नया नया चोर निकले हैं तो, कमजोर चोर हैं तो, जो खाग है ट्रक का ट्रक पचा जाता है, पता नहीं चलता है। अब इनका हाल काहे ज्यादा खराब है महसूस करो। अब इनके ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, यानी निगेटिव चार्ज का यहाँ बाढ़ आ गया है। अब बाढ़ आ गया है और आगे कंजुगेशन है नहीं कि रिजोनेंस करे। अगर भाई साहब रिजोनेंस करते तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती? बढ़ जाती। तो इनका स्टेबिलिटी क्या हो जाता है? कम। ये जो भाई साहब है, ये जो है लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल मतलब कम स्थायी। यानी भाई साहब छाती पीट रहे कि ना ना ना, हमको H+ चाहिए, हम ऐसा होना चाहते हैं, क्योंकि यह जो है मोर स्टेबल है। ये क्या है? मोर स्टेबल है, ये अधिक अस्थायी। अच्छा, अधिक अस्थायी क्यों है? कि इसके ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन बहुत नहीं ना जितना यहां है। अभी लेस स्टेबल है तो क्या चाहेगा चला? ये चाहेगा कि हम H+ क्या करें? ले ले। यानी जैसे जहां भी इसको मिलेगा H+ चाहिए, H+ चाहिए, H+ चाहिए, खोजेगा। यानी H+ चाहिए, यानी इस ऑक्साइड को H+ आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। अच्छा, ये निर्बल है मतलब अब क्योंकि क्या है, चीज देना चाह नहीं रहा था। निर्बल अम्ल का मतलब H+ आयन देने की प्रवृत्ति कम। इसे H+ आयन देने की प्रवृत्ति कम, यानी देना नहीं चाह रहा था, देना नहीं चाह रहा था, किसी कारणवश दे दिया। अब देने के बाद जो अल्को ऑक्साइड बना वो क्या करेगा? H+ आयन तेजी से क्या करेगा? नोचेगा। तो अब यह क्या हो गया? इधर H+ आयन ग्रहण किया, यानी ये क्या हो गया? सबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। तो वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है।
कंजुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। यानी ये वीक एसिड है, H प्लस आयन दे दिया तो जो संयुक्त देने के बाद ये बना ना, H प्लस लेगा कि नहीं लेगा? तो H प्लस ले रहा है तो क्षार का काम करेगा। तो जिसमें अम्ल से H प्लस हटा दोगे जो बनता है उसको कहते हैं संयुग्मी क्षार। क्या कहते हैं? तो जो अल्को ऑक्साइड है, ये अल्को ऑक्साइड ये होता है संयुग्मी क्षार। इसको कहते हैं अंग्रेजी में कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस यानी तुम क्या याद करना है तेरा कि वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा? यानी जहां भी रहेगा H प्लस आयन क्या करेगा? लेगा। तो कहोगे ना सर काहे दिया है? नहीं देता ना, देखो हम खड़ा हुए तो ना उठ बोलोगे, उठबे कर बोलोगे। अब यहाँ बाटे कौन? NaOH या NaOH नहीं लिखा रहेगा KOH। और ये जो है KOH ये सबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है? सबल। तो अब यहां जो ये NaOH है दे दिया Na प्लस। अब ये जो OH माइनस है इस अल्कोहल के या ले लेता है, H प्लस क्या करता है? ले लेता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो इसका स्ट्रॉन्ग बेस जब आएगा तो कितनों मोन नहीं करत H प्लस देवे के और तो ये H प्लस का किया नो, तो ये बना दिया RO माइनस। और तो ये जो अल्को ऑक्साइड हुआ चला ये हमारा क्या है? यानी क्या काम करेगा? याद रखो, H प्लस आयन लेगा, जहां मौका मिलेगा वहां से H प्लस आयन लेगा। यानी अगर यह कहीं दिया हुआ हो तो तुम यही ना सोचेगा कि ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? अल्को ऑक्साइड। क्या बना रहा है? अल्को ऑक्साइड। और अल्को ऑक्साइड किसका काम कर रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? H प्लस आयन लेगा, ले लेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आएगी नहीं? यानी अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमको ये समझना ये दोनों अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? अल्को ऑक्साइड। और अल्को ऑक्साइड है कैसा? यानी ये क्या करेगा? H प्लस आयन ले। ये कहानी पूरी समझ में आ गई? पूरी समझ में आ गई हो तो यहां पर इसको वीडियो को रोक के नोट कर लें। तारा साथे साथे आई मोटू खड़ा कर बने अतोनी को समझ। जैसे हम कह रहे हैं अल्कोहल है, हम कह रहे हैं निर्बल अम्ल। निर्बल अम्ल का मतलब H प्लस देने की इच्छा नहीं। तो मान लो ये किसी आदमी को कोई सामान देने की इच्छा नहीं और उसका सामान हम लोगों ने क्या किया? छीन लिया। तो फिर से चाहेगा ना अपना छीना हुआ सामान लेना कि नहीं चाहेगा? तो वही हाल है, जैसे ये निर्बल अम्ल है और H प्लस आयन देना, लेकिन यह H प्लस आयन इसका छीन लिया क्योंकि ये जो हम लिए हैं सबल क्षार है OH माइनस, यह इसका H प्लस का किया है, ले लिया है। तो अभी जो अल्को ऑक्साइड है क्या चाहेगा? H प्लस लेना चाहेगा। और H प्लस कितना लेना चाहेगा? जैसे आपके इच्छा के विरुद्ध आपका कोई सामान छीन ले उसके हिसाब से लेना। ठीक है, नोट करो। अब ये 6.10 कहता है कि निम्नलिखित हाइलाइट के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहां पर क्या है? हाइलाइट। और यहां एथेनॉल यानी C2H5OH में दिया गया है Na। इथेनॉल मतलब अल्कोहल हो गया, दिया गया है। और के द्वारा वी हाइड्रो हाइलोजनन, वी माने हटना, वी मतलब हटना। तो कौन कौन हटेगा? हाइड्रोजन भी हटेगा और हाइलोजन भी हटेगा। फलस्वरूप बनने वाले सभी अल्किनों की संरचना लिखिए, उनमें से मुख्य अल्किन कौन सी होगी? जैसे पहला क्वेश्चन आपका, तो पहला क्वेश्चन है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स। मजा आने वाला है, दिल थाम के बैठेंगे।
तो साइक्लोहेक्सेन हो गया यह, ध्यान देना। और हम कहीं से भी गिने तो ये 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इसको 1 गिनने से हो। तो मान लो ये 1 है और 1 पर क्या है, और 1 पर ही क्या है, ध्यान दीजिएगा। और बेटा आप लिए क्या है, NaOH लिए हैं, और किसमें लिए हैं, अब यहां जो इथो ऑक्साइड आयन बनेगा वो तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अच्छा ये ब्रोमीन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। इसका बॉन्डवार ब्रोमीन का परमाणु आकार क्या होता है, बड़ा। तो यहां से ये टूट कर क्या होगा, बाहर निकलेगा। टूट कर क्या निकलेगा, बाहर। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा तो जरा देखना, तो ये हो गया CH3, यहां पर क्या हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ये जो रिएक्ट किया C2H5OH और NaOH, ये बना दिया C2H5O माइनस Na प्लस, और यह हो गया H2। तो ये जो लिया गया इसका क्या काम है, H प्लस को खींचना काम है कि नहीं। अब यह H प्लस कहां से निकालेगा, तो देखो दो तरीका है, या कार्बन से निकाले चाहे इस कार्बन से, ये दोनों एक ही जैसा है, या यहां से निकाले। तो हमको कहता है कि दोनों तरह से निकालना। अगर यहां से H प्लस निकाल लिया तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। अगर मान लो यहां से क्या किया, H को निकाल लिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो डबल बॉन्ड नहीं बनेगा यहां पर। अगर मान लो यहां से H प्लस निकाल, डबल बॉन्ड यहां बनेगा कि नहीं। यानी प्रोडक्ट आपको दो को ऐसे बनेगा ग्रुप। एक तो आप यह उम्मीद कीजिए और एक आप यह उम्मीद, और साथ में क्या बनेगा, यही दो टोनल बनेगा। तो कौन है इसमें ज्यादा, कौन बनेगा, तो जिसकी स्टेबिलिटी अधिक हो। अब इसमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, कार्बन है, कार्बन। ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। 3 2 5 2 7 8 हाइपर कंजुगेशन है। इसमें देखिए ये अल्फा है और ये अल्फा, 2 और 2 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। सोचिए अगर ये सवाल हमसे आप लाते पूछने तो हम क्या आपको पढ़ा के समझाते, अगर हम क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं, नहीं बताए हैं। बाकी 2 सवाल है, आप इसी तरह से बनाएंगे, इसके हम उसको नहीं बताएंगे, ठीक, नोट। बाकी इसमें 2 सवाल और है, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो पूछिए, ठीक। चलिए विराट कल अपने मत का प्रयोग, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है तो मत का प्रयोग जरूर करें। जिस भी पार्टी को जिताना है अपने मतों से जरूर जिताएं। देश को, लोकतंत्र को मजबूत जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।